अंकुरित गेहूं में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जो अन्य किसी में नहीं पाया जाता है। उसका नाम है अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। तो ये अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट जो है ये आपकी त्वचा को, आपके चेहरे की सुंदरता को, हृदय को, हर अंग को इतना बढ़िया, क्योंकि इसके कई रूप होते हैं। अल्फा भी होता है, गामा भी होता है, डेल्टा भी होता है, और अल्फा टोकोटिनोज भी होता है, अल्फा आपके तो इसमें जो तत्व पाया जाता है अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा, गामा टोकोफेरॉल कई प्रकार के मिल जाते हैं, लेकिन इसका मुकाबला वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई कर ही नहीं सकता है जो गेहूं के अंकुरण में मिलता है। तो इसलिए जो है ना ये बहुत अद्भुत है, और इसका हमने प्रयोग किया है उन महिलाओं पर, उन पुरुषों के ऊपर जो बच्चा पैदा करने में अक्षम हो गए थे। यानी इसमें जो है एंटी एबॉर्शन, एंटी इम्पोर्टेंसी, एंटी स्टेरिलिटी, ये बहुत दिव्य गुण है और कई लोगों पर हमने प्रयोग किया। तो ये कमाल का जो है ना, तो आहार जो है ध्यान रखा करो कि अंकुरित आहार लो, ताजी हरी सब्जियां लो। अब सब्जियों में जो है अभी समय जिसको देखो उसी को कई लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब आँख को चश्मा लग गया है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, आँख की रोशनी नहीं है, ऐसा है वैसा है। इनसे कैसे जो है, तो इसका कारण क्या है कि हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि जब गर्भ में बच्चा पलता है तो उसको क्या क्या चाहिए, और वहीं पर सारे सिस्टम का हमारा जो निर्माण होता है, चाहे दिमाग हो, चाहे आँख हो, चाहे हड्डी हो, चाहे ये नींव पड़ता है वहाँ पर 9 महीना। उस समय गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए ये ज्ञान नहीं है। तो उसमें बहुत सारे आहार, कभी गर्भावस्था की चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन एक आहार जो है ना बहुत अद्भुत है जो गर्भावस्था में अवश्य देना चाहिए, और उसका नाम है पालक। अब पालक क्यों देना चाहिए? तो पालक के, उसका नाम ही पालक, जो गर्भावस्था से ही पालन पोषण शुरू कर देता है। ये नाम भी बहुत प्यारा है, अन्य किसी भी उसमें ऐसा नामकरण नहीं किया गया है जो गर्भावस्था से पालन पोषण शुरू कर दे, क्योंकि ये हमारे शरीर के एक एक टिश्यूज, शरीर के एक एक अंग के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये पालक। तो हमारे उन महान मनुष्यों के प्रति कृतज्ञता जो है जी कि वो महापुरुष जानते थे इस पालक की महत्ता को, कि पालक कितना अपूर्व है, अद्भुत है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि पालक का प्रयोग वैसे भी करो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आंख की संस्थान अमेरिकन आइज इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने इस पर खोज किया, रिसर्च किया कि भाई जो हमारे देखने की क्षमता है, ये पालक में 2 ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं, 2 ऐसे अपूर्व अद्भुत, जिसका नाम है आपका ल्यूटेन एंड जियांगथिन। ये जियांगथिन और ल्यूटेन
आंखों के सेंट्रल विजन को जो है ना सही रखते हैं। यानी किसी चीज को आप स्पष्ट रूप से देख लेते हो दूर से भी, तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। पढ़ते समय, लिखते समय, तो ये बहुत ही कमाल का चीज है, क्योंकि ये पालक में पाया जाता है विशेष रूप से। और वैसे जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें भी मिलता है, लेकिन पालक में विशेष रूप से जो ना, तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो खैर मैं बता रहा था कि भाई ऐसे कई आहार हैं अद्भुत, अद्वितीय, क्योंकि पालक इतना ही नहीं करता है। गर्भावस्था में देखो इसकी कमी हो जाती है, इसमें एक तत्व पाया जाता है फॉलेट। उसकी कमी होने से क्या होता है, बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों को भरपूर जो पोषण देने वाला गर्भनाल होता है उसके विकास नहीं होने से बच्चों के कभी आंखें तिरछी होती है, कभी जो है होठ कटे हुए होते हैं, कभी कुछ गड़बड़ होता है बचपन से ही, बर्थ से ही। तो उसको ठीक करने में इस पालक का बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। क्यों कि इसमें जो फॉलेट होता है सर्वाधिक होता है और बहुत अद्भुत होता है, जिसको विटामिन B9 बोलते हैं। तो इसका जो है प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे इसमें कैल्शियम, आयरन प्रचुरता से परमात्मा ने दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं तो एक आहार की मैंने चर्चा की, ऐसे हर आहार अपने आप में दिव्य है और प्रत्येक आहार का हमने जो है, इसलिए मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य हमने पुस्तक लिखी है जो बेस्ट सेलर बुक है, 3 भाग में अभी उपलब्ध है। एक एक आहार का पोस्टमार्टम किया है हमने अच्छी तरह से। तो ये ध्यान रखा करो। सर जी पेशाब लगने पर रुकता नहीं है, कपड़ा खराब हो जाता है, चेहरे पर और दोनों पैर घुटने के नीचे बहुत खुजली होती है, बेटोनोवेट सी लगने पर 15-20 दिन तक ठीक रहता है। उपाय देखो, पेशाब लगने पर जो है ना रुकता नहीं है, तो ये ध्यान रखो, ये महिलाओं में भी होता है पुरुषों में भी होता है। महिलाओं में उन महिलाओं को ज़्यादा होता है जो माताएं बच्चे पैदा कर चुकी हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने के समय, करते समय जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, वो कुछ खास एक्सरसाइज बताते हैं कि इसको करो। तो वो यदि करती है तो फिर उनको ये तकलीफ नहीं होती है, और नहीं करती है तो उनमें जो है ये विशेष बीमारी जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, तो ये जो है ध्यान रखा करो कि कुछ एक्सरसाइज विशेष रूप से करो। और ये माताओं को जब बच्चे पैदा होता है उस समय जो अच्छे डॉक्टर होते हैं बताते हैं, उस एक्सरसाइज को केगल एक्सरसाइज बोलते हैं, पल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोलते हैं, और योग की भाषा में उसको बोलते हैं मूल बंध। तो ये अवश्य करना चाहिए। और यदि पुरुष या स्त्री को यदि है ये तकलीफ, तो उसे दिन भर ये प्रयोग करना चाहिए। जब भी मौका मिले आंतरिक ताकत से मुतेंद्रिय और गुदा द्वार को ऊपर की ओर पुल करो, रोको और छोड़ो, पुल करो, रोको और छोड़ो। तो इससे क्या होगा कि पल्विक फ्लोर मसल्स जो है, जो पेशाब धारण करने की जो मांसपेशियां हैं, जो ढीली हो गई है, बेजान हो गई है, निर्जीव हो गई है, उनकी ताकत लौट आती है।
तो इसे ध्यान रखा करो। दूसरा जो है, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी होती है, पुरुषों में 50 साल के बाद प्रोस्टेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो उनके कारण क्या होता है, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाता है। प्रोस्टेट में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, तो इनलार्ज हो गया और एक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि पेशाब की जो नली होती है, पेशाब की नली के दोनों तरफ प्रोस्टेट होता है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रोस्टेट ऐसे नहीं होता, परमात्मा ने जो कुछ भी अंग दिया है उसका बहुत बड़ा महत्व है। उससे एक खास प्रकार का हार्मोन सिक्रेशंस होता है जो बच्चे पैदा करने में सहायता करता है, जो स्पर्म को जीवन देता है, ताकत देता है। इसलिए प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट नहीं होता कोई बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई वो प्रोस्टेट का सूजन जब नली पर दबाव डालता है तो अपने आप पेशाब की धारा कम हो जाती है और कभी पेशाब रुकने लगता है। जैसे अभी कल ही एक पेशेंट मिले थे कि डॉक्टर साहब हमने जो है कुछ किया और ऐसा जो है हो गया। तो मैंने कहा कि आपने हिप बाथ लिया था? तुरंत ऐसा होता है तो हिप बाथ लिया करो, गर्म कटी स्नान, सौम्य कटी स्नान, तुरंत रिलीफ मिलता है। तो उन्होंने लिया था और उनको लाभ मिला। तो ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार से जो है ना, आप प्रोस्टेट का जो है गर्म कटी स्नान, जिनको दिक्कत होती है गर्म कटी स्नान लिया करो। दूसरा, जिनको भी पेशाब रोकने में प्रॉब्लम होती है तो एक विशेष प्रकार का 100 ग्राम तिल लो, 20 ग्राम अजवाइन, और इस तिल और अजवाइन का लड्डू बना लो गुड़ का या खजूर का, और उससे जो है एक एक लड्डू 20-20 ग्राम की जो है ना, 12 से 13 ग्राम से लेकर 20 ग्राम की, और उसे रोज शाम को खा लिया करो। तो वो जो है पेशाब को रोकने में बड़ी सहायता मिलता है उससे। चौथा काम करो, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी कारण दिक्कत होती है, प्रोस्टेट की मसाज करो, प्रोस्टेट की मालिश करो। तो मालिश कैसे होगा? तो जब भी आप पैखाना जाते हो तो ये बीच की उंगली नाखून कटी होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से साफ करके गुदा द्वार के अंदर रखो और आगे की तरफ खींचते हुए, इसे डॉक्टर जांचते भी हैं इसी प्रयोग के द्वारा कि प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है। आगे को खींचते हुए तो पता चल जाएगा कितना प्रोस्टेट बड़ा हुआ है। फिर उसे चारों तरफ घुमाया करो, बाई तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे की तरफ खींचते हुए निकालो। तो इसको बोलते हैं योग क्रिया में गणेश क्रिया। इसका नाम क्या है? गणेश क्रिया। ये प्रोस्टेट का मसाज बहुत उपयोगी होता है, इसको कर लिया करो। फिर हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए, और इससे एक और लाभ मिलता है कि पेट आपका साफ हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों के पेट में खास करके जो रेक्टम का हिस्सा है, एनस का हिस्सा है, वहाँ पर जो कपाट है वो इतना उसकी मोबिलिटी गड़बड़ कर देते हैं लोग, तो पेट साफ नहीं होता है। तो इससे क्या होता है? इससे तुरंत सेंसरी नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और मस्तिष्क में सूचना पहुंच जाती है, और मस्तिष्क तुरंत मोटर नर्वस सिस्टम को संप्रेष करता है अपने, यानी कम्युनिकेशन जो है बढ़ जाता है, और उससे आंतों की मोटिलिटी बढ़ती है, गति बढ़ती है, जिससे पेट जो कचरा जमा हुआ है निकल भी जाता है। इसे जो है ध्यान रखो। तो ये प्रयोग किया करो।
मेरा पुत्र हरिओम कल प्रातः जा रहा है, वो मिर्गी की मानसिक रोग की चिकित्सा की दवाएं ले रहा है, जो एलोपैथिक मैं इन दवाओं से छुटकारा है तू यहाँ आया हूँ। पतंजलि की दवा भी चल रही है, जाने के बाद संबंधित ये देखो यहाँ पर जो है ना, आप लोग जाते हो तो आपके डिस्चार्ज टिकट दिया जाता है। डिस्चार्ज टिकट में यहाँ का ईमेल रहता है, उस ईमेल से जो है ना संबंधित डॉक्टर को जो है जो बीमारी है उसे लिख कर भेज दिया करो, तो उपयुक्त जवाब यहाँ से भेज दिया जाता है। तो इसे ध्यान रखा करो। तो इसलिए, और मिर्गी जिस प्रकार से आप सोच रहे हो उसके लिए बड़ा धैर्य की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी है कि अपने बच्चे को मिर्गी की जो है ना, में जब आप ईईजी कराते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो उसमें जो है जो ग्राफ बनता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा ये सब वेव्स होते हैं। तो इन सब वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो प्रायः देखा गया है कि जो मिर्गी वाले रोगी होते हैं उनमें बीटा ऐसे जो है बिल्कुल वो गड़बड़ मिलेगा, और परिणाम जो है, और ये क्यों होता है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा एंग्सस होते हैं, ज़्यादा गुस्सा में जाते हैं, उत्तेजना में रहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को थोड़ा योग प्राणायाम करोगे तो उत्तेजना उनकी शांत होगी, मिर्गी का दौरा भी कम होगा। मेरा नाम उर्मिला है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे गले की गांठ ठीक नहीं हुई, मेरे कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, कुछ उपाय बताएं। मैं आज घर जा रही हूँ। देखो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं ना, समझते क्या है कि यहाँ पर एक जादू की छड़ी रखी हुई है और उसे घुमाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस प्रकार की बीमारी पैदा करने में कितने श्रम किया है आपने, है? तो थोड़ा धैर्य के साथ इलाज करोगे तो लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों को जादू जैसा असर होता है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई गले की गांठ है तो जो चीज़ें यहाँ बताई गई है, जिन दवाइयों को बताया गया है, घर पर भी जाकर उनका प्रयोग करो। गले का गर्म ठंडा सेक लपेट जरूर लो। फ्राइड फूड, तली बुली चीज़ें बिल्कुल मत खाओ, नहीं तो गांठ और बढ़ेगी तेजी से। रस पिया करो, गले के रस के लिए बहुत अच्छा है। अनानास का रस पियो, गाजर का रस पियो, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लिया करो। गुनगुना कैसे करोगे? गरम नहीं करोगे सीधे। जिसको भी जुकाम, खांसी, गले संबंधी तकलीफ है, उसे यदि रस बताया जाता है तो रस को थोड़ा सा गुनगुना कर लेना चाहिए। गुनगुना करने का तरीका होता है वैज्ञानिक तरीका। क्यों, कैसे गरम करेंगे? तो गरम पानी रखें और गरम पानी में स्टील के गिलास में जूस रख दीजिए और उस स्टील के गिलास को गर्म पानी में रख दीजिए तो गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ना, और कल से मेरी आंखों में जलन और खुजली भी हो रही है। तो आंखों और जलन खुजली के लिए सबसे बेस्ट इलाज है कि यहाँ पर दिव्य दृष्टि है, उसको आंख में डलवा लो, तुरंत देखो कि इमीडिएट आपको लाभ मिल जाएगा, इमीडिएट। क्योंकि दिव्य दृष्टि बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इसका मैं खास करके जिनको मोतियाबिंद वगैरह होता है ना, उसमें तो कमाल का काम करता है। एक बार जो है मैं बाहर था, वाशिंगटन में मेरा लेक्चर हो रहा था, तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति लेक्चर के बाद आकर के मेरे से बोला
कि मेरा मोतियाबिंद ठीक हो गया। मैं बार बार बताता हूँ ये। मैंने कैसे? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के दिव्य दृष्टि हमने प्रयोग किया और मेरा मोतियाबिंद ठीक हो गया। तो उस दिन से विशेष रूप से मैं बताता हूँ, क्योंकि जीता जागता प्रमाण हमें मिला, और ऐसे हजारों प्रमाण है, स्वामी जी बताते हैं। तो ये जो है ना, ये दिव्य दृष्टि का प्रयोग अवश्य किया करो। और आंखों में खुजली और जलन और कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो इसका तो प्रयोग हमने खूब किया है। लेकिन मैंने प्रयोग किया है जो काफ़ी हार्ड वाला होता है, सौम्य वाला नहीं। थोड़ा सा जलन तो होती है, थोड़ी सी आंख में बहुत अच्छी तरह से लगता है, लेकिन मिनटों में आपकी आँख की जो है ना जलन खुजली शांत हो जाती है। तो ये प्रयोग कर लेना। चलो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।